हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। तो यह जो वीडियो में है ना, क्लास 10th वाला जो लइकवास है उसी के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट संस्कृत का, जो आपका 17 फरवरी से क्लास 10th वाला जो लइकवास है उसका एग्जाम चालू हो रहा है, तो इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं आपको। इससे पहले आपको हिंदी का वीडियो हम बना दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो में से आपका क्वेश्चन अबे करेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बारे में बताए हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाकर उस वीडियोस को जरूर देखिएगा आप लोग। तो इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट संस्कृत का। तो संस्कृत का पहले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा लिखवा कमेंट करता है वीडियो में कि सर जी हम संस्कृत में क्या पढ़े से बढ़िया नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा, कौन कौन क्वेश्चन पढ़े, संस्कृत व्याकरण में क्या टॉपिक पढ़े से बढ़िया नंबर हमको आ जाएगा, स्मार्ट नंबर आ जाएगा। तो स्मार्ट नंबर लाना है, चैनल पर बनल रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपना दोस्त समेत जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा स्मार्ट नंबर आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आएगा। क्या है, हमको संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़े से आ जाएगा। तो पहले यह समझ लीजिएगा कि संस्कृत व्याकरण से कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण से 50 से आपका मानते हैं 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ किससे? तो व्याकरण से। कौन व्याकरण? तो संस्कृत व्याकरण से। अब 50 से 60 नंबर ही पूछता है, लेकिन आपका क्वेश्चन तो 100 रहता है और बनावे के कितना रहता है, तो बनाना तो 50 से को रहता है भाई। तो वही कि कौन कौन क्वेश्चन हम बनाए कि हमारा गलती नहीं होगा और पूरा सही होगा और बहुत बढ़िया नंबर आएगा, तो उसी के बारे में हम बताएंगे। 100 में से बनाना था हमको 50 से वो है, तो कौन कौन बनाएंगे। तो पहले देखिए, ये हम बता रहे हैं संस्कृत व्याकरण में जो बता रहे सब टॉपिक अगर पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप तो देख लीजिएगा वीडियो एक दो टीचर के यूट्यूब पर सर्च करके। ऐसे हमको उम्मीद है कि आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन यही नहीं मालूम कि कौन चीज पूछता है या कौन नहीं पूछेगा, यही नहीं मालूम है। तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसीलिए धैर्य बना कर रखिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहले आता है इसका काल। काल के बारे में पढ़ लेना है, कारक विभक्ति समझ लेना है, संधि विच्छेद संधि, कौन कौन संधि होता है, समास समास और समास विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय देख लेना है। फिर लकार है, लट लकार लोट लकार, यानी लंग लकार लीट लकार, विधिलिंग चाहिए, ये सब देख लीजिएगा। इसका धातु रूप और शब्द रूप, धातु रूप भी पूछता है और शब्द रूप भी पूछता है। ये सब 2 नंबर 3 और 5 नंबर कर करके आपको कितना मार्क्स का पूछता है, तो 50 से 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस हिंदी व्याकरण से आता है। तो हिंदी व्याकरण से 50 से 60 नंबर का आता है ना, तो इससे हम मानते हैं कि आप कम ही कवर कीजिएगा। मानते हैं कोई बच्चा कहा कि हाँ सर हम पूरा का पूरा ही हिंदी व्याकरण वाला टिक लगा लेंगे, तो लगा लीजिएगा, तो बहुत अच्छा बात है। और कोई लिखवा कहता है कि सर जी हमारा तो किताब वाला सब ऑब्जेक्टिव याद है, तो बहुत अच्छा, और ये अच्छा बात है। तो करना क्या है आपको, जी आपका क्वेश्चन आएबे करेगा ना, आपको समझ में आएगा ना, ओकरे के पहले बनाइएगा जो आपको याद होगा। कल कि हम मानते हैं कि इसमें से व्याकरण से आप 20 को बनाते हैं, चाहे 25 नंबर मानते हैं कि 25 नंबर से व्याकरण से बना लिए। अब होता है, बात आता है बुक का, किताब वाला जो होता है बुक, उससे बात आता है कि उससे ऑब्जेक्टिव इतने नंबर के पूछता है, यानी 5-10 इधर उधर पूछता है, उससे कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। ये तो आपको व्याकरण से हो गया। और इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से भी, यानी किताब से भी पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो आपको 25 तब व्याकरण से बना लीजिएगा और 25 किताबों में से बन जाएगा। अलस कथा पाठ से, नीति श्लोका पाठ से, यानी कौन कौन से 3 लक्षण है, काम काम क्रोध और लोभ, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बन जाएगा। कुछ आपका जो आपको करना आता होगा ना, कारक विभक्ति से यह सब, चाहे इससे किताब वाला जो है ना, किताब वाला भी बन जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो ऐसे तो याद तो सबके होगा। अब यहां पर आता है कि सर जी 50 नंबर तक ऑब्जेक्टिव बता दिए, अब तो बच गया सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में हम की चीज पढ़े कि हमारा बढ़िया नंबर आए, तो सब बताएंगे। ऑब्जेक्टिव तो जान गए हैं, इसको अच्छा प्रकार से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा नोट्स, क्योंकि ज्यादा दिन तो बचा हुआ है नहीं, 10-15 दिन के आसपास बना है, बचा हुआ है वीडियो जो मिला है, उसके बाद 15 दिन के आसपास बचेगा। इसलिए पूरा कंप्लीट पढ़िएगा, पूरा समझ के पढ़िएगा और इसको अच्छा प्रकार से पढ़ लीजिएगा। अब हम सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछेगा ना, कैसन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कल की जो आपका एग्जाम है वो तो 2 सेटिंग में होगा, इसीलिए सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हम लाएंगे, दे रहे हैं, बताएंगे,
उसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा ज्यादा हो गया हुआ है। ज्यादा होने का कारण क्या है कि आपका एग्जाम 2 सीटिंग में होता है, 2 बार होता है, एगो सवेरे एगो शाम के होता है। तो सवेरे और शाम के होता है, यही चलते ना क्वेश्चन हम बढ़ा दिए हैं। कल की बहुत सारा लड़का कहेगा कि सर जी ये क्वेश्चन ये वीडियो जो बना रहे हैं ये फर्स्ट सीटिंग वाला के लिए है कि सेकंड सीटिंग वाला के लिए? ये भाई ये दोनों सीटिंग के लिए है, फर्स्ट वाला के लिए भी है और सेकंड वाला के लिए है। हम पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन का संख्या हम बढ़ा दिए हैं, जिससे आपको पूरी अच्छी प्रकार से याद हो, तैयारी करें और बहुत बेहतरीन नंबर आपको आए। और इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के वीडियोस को एक बार शेयर कीजिए। क्या कि हम बहुत परिश्रम करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपका फर्ज बनता है, जब हम आपका भला कर रहे हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप भी हमारा भला थोड़ा कीजिएगा, ये वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के। और आगे जो क्वेश्चन सब है ना, पहले आता है कि अधोलिखित यानी आपका गद्यांश में रहता है, वो आपको 15 से 16 नंबर का, यानी हम मानते हैं कि 15 नंबर का यह पूछेगा, 15 मार्क्स का। तो यह तो आपको मुट्ठी में है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। क्या करना है से समझिएगा। कह रहा है कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर, यानी आपको दिले रहेगा किसी चीज के बारे में 10 लाइन एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, ओकर दूगो आंसर क्वेश्चन दिले रहेगा, उनमें से खोज के लिखे के। तो एगो बुर्बको लड़का है वो लिख देगा खोज के। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये तो फोकट के नंबर आपको आ जाएगा। मानते हैं कि 15 नंबर के है तो 200 नंबर तो आएगा भाई। हम तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला आपको समझा दिए हैं, और इसके बाद हम जो आगे का सब्जेक्टिव वाला है, कितना बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, सब समझाएंगे आपको। इस ये जो अधोलिखित वाला है पढ़कर गद्यांश, ये तो आराम से आप लोग बना लीजिएगा समझ के, उसी में से यह हो जाएगा। 15 नंबर ये आपको कंप्लीट इसमें हो रहा है। एक बात है अनुच्छेद लिखे, यानी संस्कृत में अनुच्छेद जेकर हम लोग अथी कहते हैं, निबंध कहते हैं ना, वही आता है लिखने के लिए। तो यह बहुत आसान है, आराम से आप लिख लीजिएगा, पढ़े हुईएगा। इसमें हम आपको 5 गो बता दिए हैं, इसमें से एगो से 2 गो 3 गो आएगा आपको एग्जाम में। इस बार दोनों सीटिंग वाला के लिए आएगा। पहला का क्या है कि परोपकार, परोपकार पर आपको लिखना है तो 7 लाइन लिखना रहता है। उसमें लिखल रहता है कि 7 लाइन इसको लिखिए, 7 लाइन में लिखिए, संस्कृत में लिखिए, समझ लीजिएगा। फिर अस्माकम विद्यालय रहेगा, चाहे अस्माकम देश, ओकरे के ब्रैकेट में लिखल रहेगा भारत वर्षम, उस पर आपको लिखना है। इसके बाद है हिमालय, यानी हिमालय पर है। फिर अनुशासनम, अनुशासनम पर लिखना है। 6 नंबर में है अस्माकम प्रिय कवि, अस्माकम प्रिय कवि रहेगा, चाहे महात्मा गांधी रहेगा, इस पर आपको लिखना रहेगा। इस 7 नंबर की हो रहा है कंप्लीट, यानी आपका गद्यांश 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और अनुच्छेद में आप 7 नंबर जरूर लिख लीजिएगा, कैसे होगा अपना से। कला कि आप लोग बात बनाने तो आपको आता ही है, तो उसी में संस्कृत में जब नहीं आएगा ना, जेकर संस्कृत नहीं मालूम रहेगा ओकरा कैसे लिखेंगे, तो उसको लिख लेंगे हिंदी में, और लास्ट में 2 गो विसर्ग जो होता है ना, ये बैठा हुआ चल जाइएगा, कुछ तो कुछ नंबर आपको मिल ही जाएगा। और यह ध्यान दीजिएगा कि जिस आपका पेज में अनुच्छेद लिखेगा ना, वो एक पेज में तो लिखिएगा, तो किस तरह से लिखेगा से समझिए, उसका थोड़ा सा अच्छी समझ लीजिए रूल किस तरह से लिखेगा। अगर जे हमको लिखना है आ जाता है कि हिमालय पर, तो हिमालय इस तरह से लिखिएगा, और यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगर ब्लैक कलम ले जा रहे हैं ना, तो ऊपर ही ब्लैक से लिख लीजिएगा, और इसका आंसर लिख लीजिएगा हिंदी क्या कहते हैं, तो ब्लू पेन से इस तरह से आप लिख लीजिए। मानते हैं कि यह आपको 7 लाइन का, जैसे कि एक लाइन है कितने पर लिखिए, यहाँ पर अट गया, इधर जगह भी तो उसको छोड़ दीजिएगा। एक लाइन में एक 7 लाइन आपको इस तरह से लिख देना है। अब जो लिखिएगा ना, आंसर तो दे दिए होइएगा, कि आप 10वां क्लास के लड़के पास है, आपको कोई तजुर्बा नहीं है एग्जाम देने का, और हम जो बता रहे हैं ना वो तजुर्बा लेके जाइएगा ना, बहुत बढ़िया नंबर आएगा। कि पेज तो आपको वही 16 से 20 पेज देता है बिहार बोर्ड, तो आपके घर से तो लगता नहीं है पेज। हम जो नियम बता रहे हैं ना, वो नियम लेके जाइएगा, वही नियम से लिखे, आपको बेहतरीन और कमाल का नंबर आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका भी आएगा। तो इसके बाद करना क्या है कि 2 गो लाइन है ना, 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, तो अभी अगला कोनो क्वेश्चन को लिखिएगा। अब यह यथासंभव ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन सीरियल नंबर बन जाएगा ना, तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा नंबर आएगा उससे, ठीक है। तो इसमें के तो अनुच्छेद आप लिख लीजिएगा। अब एक बार आता है क्या है कि संस्कृत पत्र लेखनम, यानी संस्कृत में रहता है 2 गो पत्र लिखना आता है। संवाद भी वो आ सकता है या पत्र रहता है,
तो पत्र को आपको संस्कृत में पत्र लिखना आता है, वही हिंदी में सेवा में श्रीमान करके और थोड़ा सा उसमें विस्तार आप कुछ आपको उसमें संस्कृत में भी रहता है, ऐसा नहीं कि सब वैसन के लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो संस्कृत में पहला क्या है कि बड़े भाई के शादी में जाने हेतु, यानी अपना बड़का भाई के शादी में जाने हेतु अवकाश की स्वीकृति के लिए, यानी छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को संस्कृत में पत्र लिखिए। यानी कह रहा है इसमें कि अपना बड़का भैया के शादी में यानी ब्याह में जाने के लिए, छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए अपना प्रधानाध्यापक जो है ना प्रिंसिपल, ओकरा के वो पत्र लिख दीजिए। पत्र तो लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह हम 3 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये ना कि यह क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन में आएगा। फिर कह रहा है पुस्तक खरीदने के लिए 1000 रुपये भेजने हेतु पिता को एक क्या लिखिए, तो पत्र लिखिए। और एक तीसरा क्या है, विद्यालय में खेल प्रबंधन में सुधार हेतु, यानी विद्यालय में जो खेल प्रबंधन चलता है ना, उनमें सुधार हेतु अपने क्या प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में वो आवेदन पत्र लिखिए। देखिए ये आपको 4 गो इस तरह से दिले रहेगा, चाहे 3 गो, उसमें से 2 गो बनाना रहेगा। 4-4 नंबर का पूछता है, तो नहीं 2 गो तो 1 गो तो कम से कम बनेगा ना आपसे, तो बहुत बढ़िया नंबर उससे आ जाएगा, स्मार्ट नंबर आएगा, ठीक है। कला की लड़का जो होता है ना पूरा साल भर खूब मेहनत करता है, केकरा ले तो नॉलेज के लिए, लेकिन नंबर के लिए लड़का 2 महीना मेहनत करता है। हम आपको 10 दिन मेहनत कीजिएगा ना तो बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। इस चैनल पर बनल रहिएगा, वीडियो आपको शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको बहुत बेहतरीन वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियोस को पूरा देखिए, वीडियो पर अमल कीजिए। इसमें जो प्रश्न हम बता रहे हैं उसका आंसर खोज कर आप लिखिए, याद कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में यह क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। इस तरह में लिख लीजिएगा। यानी 7 नंबर ही हो गया, 8 नंबर ही था, 15 नंबर। 15 नंबर का क्या आपका हो गया, तो ही गलहांश वाला 15 नंबर, तो ये में 30 नंबर पूरा रहा है। इसी में से 30 नंबर के नहीं बनाइएगा तो 20 नंबर तो इसमें से आएगा आपको। अब 50 गो ऑब्जेक्टिव तो सही है होगा, नहीं 50 गो तब कितना अच्छा इससे वो सही होगा। तो अभी तक तो आपको 60 नंबर तक सही जरूर बनेगा। इस सही बनने का थोड़ा सा काट पीट के हटा देते, 60 नंबर तक बनेगा। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन बचे है जिसका आंसर आपको हिंदी में देना है, और फिर इसका क्या है आपका क्या है, तो अनुवाद करना, यानी संस्कृत में अनुवाद करो, वो भी 7 नंबर का पूछता है, वो सब। फिर आगे इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर वाला है, कला की 16 नंबर आपको इसमें कवर होगा। 16 नंबर का आपका प्रश्न पूछता है, यानी 16 गो प्रश्न पूछेगा, जिनसे बनाना 8 गो रहता है, 2-2 नंबर वाला रहता है लघुत्तरीय प्रश्न, जेकर आंसर है ना हिंदी में लिखना रहता है। तो ये तो और इसमें कमाल की बात है कि हिंदी में आंसर देना है। तो हिंदी में आंसर देना है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दीजिएगा। जो हम प्रश्न बता रहे हैं इसमें हम 25 गो ऐसा प्रश्न बताएंगे। 25 को जो प्रश्न बताएंगे ना, उसी के भीतर से आपको पूछेगा वो 8 क्वेश्चन, दोनों सेटिंग वाले के लिए। अब ये नहीं कीजिएगा बार बार कमेंट कि सर जी ये वीडियो हुआ फर्स्ट सेटिंग वाला के लिए है कि सेकेंड सेटिंग वाला के लिए है। यह दोनों सेटिंग वाला के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। तो इसमें 2 नंबर वाला लघुत्तरीय 25 गो प्रश्न के बारे में बात करेंगे, और उसी के भीतर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए करेगा। पूरा समझाते चलेंगे आपको, इसमें नियम आपको बता देंगे, कैसे एग्जाम में लिखे से बढ़िया नंबर आएगा। राइटिंग के साथ लिखना है। तो चलिए इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन क्या है, वेदांग कितने होते हैं नाम लिखिए। यानी वेदांग जो होता है ना, वो कई गो वेदांग होता है, उसका नाम लिखना है। तो वेदांग तो इससे 6 गो होता है। शिक्षा, इसमें आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देना है, उत्तर लिखना है, उसके बाद लिखना है कि वेदांत के निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्यावरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, यह सब आपको लिख देना है, ठीक है। अब पहला का जो आंसर लिखिएगा ना, ओकरा नीचे 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। अब लइकवा से इसमें कहेगा कि सर जी हम 2 लाइन कहला छोड़े, तो भाई कहला छोड़िएगा से समझिए वह बेहतरीन तरीका है लिखने का। बोर्ड एग्जाम में लिखने का एक बेहतरीन तरीका है कि किसी प्रश्न को आप उत्तर देते हैं, उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़ देना है। क्योंकि आपके बाबू के घर से तो कुपियावा लगता नहीं है, वो तो बिहार बोर्ड के न लगता है। तो आपको तो घर से लगता है तो आपको अखरना नहीं चाहिए। अखरने खाने का मतलब कि आपको बुरा लग रहा होगा यह शब्द, लेकिन हम कर भी बोलते हैं, थोड़ा सा बुरा लगेगा तो क्षमा कीजिएगा। वही बता रहे हैं इसमें कि 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, बेहतरीन नंबर आएगा। कला कि आपका पेज लगता नहीं घर से, बिहार बोर्ड का लगता है, तो भाई पेज देता है 16 से 20, तो में दिक्कत कौन बात की है, क्वेश्चन तो कमे बनाना रहता है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2 लाइन जरूर छोड़िएगा, इससे बेहतरीन नंबर आपको आएगा। अब यह देखिएगा, उसको सीरियल नंबर बनाने का कोशिश कीजिएगा। प्रश्न को पहला बनाए तो दूसरा बन जाना चाहिए, तीसरा बन जाना नहीं, जो बन रहा है ना उसको तो छोड़ दीजिए भाई,
क्योंकि आपको बनाना तो 8 गो 16 गो प्रश्न दिले रहेगा, लेकिन हम 25 गो बता रहे हैं। तो उसमें से 8 गो जो प्रश्न कंफर्म बनेगा, पहले ओकरा के टिक लगा लीजिएगा। और उनमें होता कथी है कि कोनो क्वेश्चन आधे याद रह जाता है, लेकिन वह सब कंफ्यूज है, हमारा आधे याद है भाई। तो आधे याद है ना, तो आधा लिखिए। हम लोग तो बिहार के आदमी है भाई, ठेठ बिहारी है, तो उसमें थोड़ा सा लमराने आता है ना, फेंकने तो हम लोग वही करता है उसमें उसको लमरा के थोड़ा लिख देंगे, जो अच्छा प्रकार से लगेगा आपको। अगला जो प्रश्न है ना, क्या है, भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है। जो भीष्म थे उनकी क्या प्रतिज्ञा है और उस पाठ से हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है, ओकरे बारे में आपको आंसर लिखना है। अब 3 नंबर आता है, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और कर्मवीर कथा भी एक पाठ है, उससे क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में लिखना है। और यह बात ध्यान में रखिएगा कि जे क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं उनमें 2 लाइन छोड़ना है नीचे, ओकरा बाद तो भी अगला क्वेश्चन लिखना है। सीरियल वाइज वाला समझ गए हैं, ये चीज समझ गए, ये आपको पूरा मेथड आप समझ गए हैं। इसी तरह से इसका आंसर दीजिएगा और सीरियल वाइज क्वेश्चन हो सके तो लिखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। जो राजशेखर थे काव्य मीमांसा नामक पाठ से में वह क्या लिखे थे, यानी राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था, उसके बारे में आपको इसमें बतानी है। फिर 5 नंबर आता है क्वेश्चन कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नाराधाम के लक्षण बताना दीजिए। यानी नीति श्लोक जो पाठ है ना, ओकरा आधार पर मूढ़ चेत नाराधम यानी मूर्ख आदमी जेकरा कहते हैं ना, 2 आदमी बतियाता रहता है ना, ओकरा बीच में आकर टुहुर बोलता है, बिना पूछले बोलता है, बिना बोले आता है ना, ओकरे के कहते हैं हम लोग मूढ़ चेता नाराधम, यानी उसको देहाती भाषा में कहते हैं कि मूर्ख आदमी, एकरा कुछ नहीं आता है लुहेरवा के, यानी वही इसमें हम लोग कहते हैं कि मूर्ख है, यानी जिसको बिना बुलाते हैं बिना बोले ले आ जाता है और बिना पूछे हुए बोलने लगता है ना, ओकरे के मूढ़ चेता नाराधाम कहा जाता है। उसके लक्षण को लिखना है आपको, इसको लिख लीजिएगा, हम समझा दिए आपको अपना भाषा में, आप इसको इसके भाषा में लिख दीजिएगा इसका आंसर। फिर आता है 6 नंबर, विजयांक्या कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है। यानी जो विजयांक्या थी ना, वह कौन थी और उनका समय है क्या माना जाता है, उस समय के बारे में उनको लिखना है। फिर आता है 7 नंबर आपका क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे ना, लेकिन कैसे थे। स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, एक तो समाज सुधारक थे ही, लेकिन कैसे थे समाज सुधारक, ओकरा बारे में इसमें लिखना है। इस 7 गो प्रश्न है। फिर 8 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। जो भारत महिमा पाठ है ना, उससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला आता है 9 नंबर, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो एक तो क्वेश्चन आप लोग आराम से लमरा के बढ़िया से लिख लीजिएगा। कहला कि अलसशाला में कहला लगाया गया था, कहला कि एक अलसशाला बनाएगा, हम कहानी थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। एक अलसशाला था जिसमें आलसियों को सिर्फ रखा जाता था। कहला कि आलसी लोग काम करते नहीं है, तो उसको 3 टाइम खाने के लिए उसमें बैठाया गया था, आराम से रहेगा, कम से कम देह तो बनाएगा खा पी के। तो वही बात कुछ धूर्त लोग भी उसमें आ गया, शामिल हो गया। भाई चलो ना, निकम्मे न बैठ के खाए के है, उसमें काम थोड़े करना है, बैठ के खाता रहिए 3 टाइम दिन भर में। तो अलसशाला में जाके बैठ जाता था, वो सब खा पी लेता था, तो संख्या बहुत हो गया उसमें। आलस कर्मियों की वहां के जो कर्मियां था, वो सोचा कि अरे इसमें भाई ये आलसी आ कहां से गया है हो, तो उसमें अब आग लगा दिया तो सब भाग गया। जो तेज था, धूर्त था, तेज तरह का आदमी, सब भाग गया, अलस बच गया। तो वही है उसमें आलस, यानी आलसियों के पहचान के लिए उसको जानना चाहता था कौन आलसी है, कौन फोकट में खा के देह बना रहा है। धूर्त व्यक्ति भी निकम्मा इंसान तो निकम्मा हो भी करता है, खाने के लिए तो एकदम आराम से, अगर फ्री के खाना मिलेगा ना, एकदम डट के खाया, एकदम हमरे लिखन इसमें कह रहा है। तो उसको पहचानने के लिए कि आलसी कौन है, वही चलते उसमें आग लगाया गया था। क्या कि वीडियो में हम आपको पूरा एकदम देहाती भाषा में समझा रहे हैं, समझ में आएबे करेगा। वीडियो में है ना, हम आपको देहाती भाषा में समझा रहे हैं और समझ में आएबे करेगा। आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछबे करेगा, इसीलिए समझा रहे हैं। और आपका फर्ज बनता है वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल की आपको जो नंबर आएगा, बेहतरीन नंबर आएगा ना, गांव देहात में घूमिए ना, कहिए कि हमारा एक नंबर आया है और इतने का नंबर आया है, ऐसे ऐसे पढ़ते थे। आतंका इहो गरीब आदमी के वो चैनल है, इहो चैनल के नाम कह दीजिएगा कि यही चैनल पर हम पढ़े हैं ना, बहुत बेहतरीन नंबर आया है, आप यही चैनल पर पढ़िए। इस तरह से गरीब आदमी पर दया कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है कि नरक के 3 द्वार कौन कौन है, यानी नरक के जो 3 द्वार है कौन कौन से हैं। तो नरक के 3 द्वार तो आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं इसमें, यानी काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार है। इसका आंसर लिखिएगा कि नरक के 3 द्वार कैसा है, तो निम्नलिखित है। क्या होता है, तो काम, क्रोध और लोभ, इस तरह से उसको लिख लीजिएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि राम परवेश का जन्म, जो राम परवेश राम है उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो राम परवेश राम का जन्म भी खंटोला ग्राम में हुआ था और उन्होंने इसमें और क्वेश्चन इसमें कहा है कि उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित की, यानी देश की सेवा करके किस प्रकार से अपने नाम और ख्याति को अपने पूरे देश में फेमस किया, प्रसिद्ध किया, ओकरा बारे में लिखना है। ये सब 25 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जिसमें से अभी 11 तक है और वो क्वेश्चन बताएंगे। इसका आप नियम तो समझ गए हैं कि कैसे लिखना है, जरूर लिखिएगा। कल की बेहतरीन तरीका से लिखेगा तो बेहतरीन नंबर आएगा, दिल खुश नंबर आएगा। कल की हम आपको पूरा 100 नंबर का तैयारी एक एक वीडियो में करा दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं मानिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। प्रश्न इसका 12 नंबर से क्या है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। जो पटना में है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था उसके बारे में लिखना है। फिर आपका 13 नंबर प्रश्न है महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। ये जो महात्मा बुद्ध है उनके अनुसार जो वैर है, कोई हमसे दुश्मनी करता है, उससे शांति हम लोग किस प्रकार से ले सकते हैं, उसके बारे में आपका आंसर लेना है। फिर 14 नंबर है शास्त्र मनुष्य को किन किन चीजों का बोध कराता है। जो शास्त्र है हम लोग को किन किन चीजों का बोध कराता है उसके बारे में इसका आंसर लिखना है। फिर 15 नंबर है पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख कीजिए, चाहे नामों उल्लेख कीजिए। पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल, तारामंडल, गोलघर, जो पटना चिड़ियाघर है, यह पटना पुल है, गांधी सेतु, ये सब है, उसके बारे में लिखना है आपको। फिर 16 नंबर है शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। जो शिक्षा संस्कार होता है उसमें कौन कौन संस्कार होता है ना, ओकरा बारे में आपको लिखना है। इसमें अच्छा प्रकार से आप लिखते चलेगा, पूरा नियम तो हम आपको समझा ही चुके हैं। फिर 17 नंबर है भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, यानी भारत की भूमि वह कैसी है और यहाँ पे किस प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है। जो मनुष्य है ना, हम लोग मनुष्य है, हमारे जीवन में जो संस्कार होता है, जो आचरण कहते हैं, उसकी क्या उपयोगिता होता है। कल की मालूम चलता है कोई लड़का अगर इधर उधर करता है ना तो सब कहता है कि इसका संस्कार खराब है, यानी इधर उधर करता है, यानी ज्यादा लवरपानी करता है, लुहेरपानी करता है, कहता है इसका संस्कार गलत है। वही इसमें कह रहा है कि वही क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, वही आपको बताना है इसमें। फिर 19 नंबर है स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का विरोध कैसे बने। जो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का विरोध, शिवरात्रि का महोत्सव था, उसके घर में लड्डू चढ़ाया था भगवान पर, तो चूहा जो है ना उसको खा रहा था, वही देखकर स्वामी दयानंद जी थे ना, उसी समय से मूर्ति पूजा का विरोध हो गया। इसके आंसर आप लोग लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। फिर 20 नंबर है सात्विक दान क्या है, पठित पाठ के आधार पर उसका उत्तर दीजिए, यानी सात्विक दान किसे कहते हैं और जिस पाठ है उस पाठ के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। फिर 21 नंबर है वासुदेव कुटुंबम की अवधारणा क्यों आवश्यक है, यानी वासुदेव कुटुंबम है उसकी अवधारणा क्यों आवश्यक है। फिर 22 नंबर नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण बताइए। जो नीति श्लोक पाठ है ना, ओकर आधार पर पंडित जी के जो लक्षण होता है ना उसको बताना है। फिर 23 नंबर है कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों। जो कि शांत संस्कार है उसको गोदान संस्कार कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है भाइयों को बारे में इसमें बताना है। फिर 24 नंबर है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, यानी मेगास्थिन, फाहियान, हैंसोंग, ये सब जो है ना वो कहा विदेशी यात्री थे। कहां पर आए थे, तो पटना आए थे, यानी पाटलिपुत्र में। फिर 25 नंबर और लास्ट आपका प्रश्न है अलस कथा का क्या संदेश है। जो अलस कथा है ना उसका क्या संदेश है, ये तो पूरा आपको 25 को 2 नंबर वाला हम बता दिए हैं। इनमें से आपको 8 क्वेश्चन आएबे करेगा, 16 नंबर कंफर्म है, ये सब आपको याद कर लीजिएगा तो 16 नंबर आ जाएगा। अब देखिए 7 नंबर का जो है ना, 7 नंबर का कथी पूछता है, वही आपका अनुवाद करने वाला, अनुवाद 7 नंबर का पूछता है, तो वही 7 नंबर आप कंप्लीट कर ही लीजिएगा किसी तरह से लिखोगे। तो आपको यहाँ पर पूरा 100 नंबर हम कंप्लीट करा दिए हैं। इसको अच्छे प्रकार से वीडियोस को देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है
और इसको अच्छे प्रकार से इसका नोट्स पूरा अच्छे प्रकार से बना लीजिएगा, तो मैं गारंटी देता हूं ना आपको 70 से 80 नंबर के। बहुत परिश्रम से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो को ज्यादा अपना दोस्त के पास फैलाइएगा, तो अपना बहुत आदमी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा, जिससे हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। हम तो लगातार आपका भला कर ही रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार कंप्लीट वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद।